नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना की उस बढ़ती हुई ताकत के बारे में जो समंदर में खेल के सारे नियम बदलने जा रही है। जी हां, हम बात करेंगे दो ऐसे नए और बेहद शक्तिशाली स्वदेशी हथियारों की जो भारत की समुद्री भूमिका को आप समझिए हमेशा हमेशा के लिए एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर समुद्र में भारत की ताकत इतनी तेजी से बढ़ कैसे रही है। और इसका जवाब दोस्तों छिपा है नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहे दो नए सूरमाओं में। ये ऐसे योद्धा हैं जो दुश्मन के दिल में सिर्फ खौफ नहीं बल्कि दहशत पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत की समुद्री शक्ति से, फिर मिलेंगे हमारे दो हीरोज आईएनएस अरिधमन जो है एक साइलेंट हंटर और आईएनएस तारागिरी जो है एक अदृश्य प्रहरी, और आखिर में हम समझेंगे कि ये हमारी सामरिक ताकत और आत्मनिर्भर भारत के भविष्य के लिए इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं। तो बात शुरू होती है विशाखापट्टनम से। यहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारतीय नौसेना को दो बहुत ही मॉडर्न और सबसे खास बात पूरी तरह से भारत में बने हथियार सौंपे हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ जहाज नहीं हैं, ये तो समंदर में भारत के बढ़ते दबदबे का जीता जागता सबूत हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले हीरो से। ये हैं गहरे समुद्र का वो खामोश शिकारी जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाए। आईएनएस अरिधमान, इसका नाम ही देखिए कितना पावरफुल है। अरि मतलब दुश्मन और दमन मतलब उसका पूरी तरह से नाश करने वाला। और सिर्फ हम ही नहीं, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। शब्द नहीं, शक्ति है अरिदमन। मतलब इसके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है। बस ये एक लाइन ही इस पनडुब्बी की अहमियत बताने के लिए काफी है। ये पनडुब्बी भारत की परमाणु सुरक्षा को समंदर में एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एसएसबीएन आखिर है क्या भला। तो चलिए इससे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। एसएसबीएन का मतलब है एक ऐसी पनडुब्बी जो परमाणु ताकत से चलती है। इसका फायदा, ये महीनों महीनों तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे रह सकती है। और सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक बात, ये अपने साथ लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइलें लेकर घूमती है। आप इसे पानी के नीचे का एक चलता फिरता परमाणु किला समझ सकते हैं। चलिए जरा इसके कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। इसका कोड नेम है S4। वजन करीब 7000 टन। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, ये अपनी क्लास की पिछली पनडुब्बियों से पूरे 1000 टन ज्यादा भारी है, जिसका सीधा मतलब है ज्यादा ताकतवर, ज्यादा क्षमता। और इसकी लंबाई भी करीब 125 मीटर है। मतलब ये एक असली समुद्री दैत्य है। अच्छा, वजन और लंबाई तो ठीक है, पर जो चीज इसे सच में गेम चेंजर बनाती है वो है इसकी मिसाइल ले जाने की क्षमता। देखिए, जहां इसकी पुरानी वाली पनडुब्बियों जैसे आईएनएस अरिहंत में सिर्फ 4 मिसाइल ट्यूब्स थे, वहीं आईएनएस अरिधमन में है पूरे 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स। जी हां, सीधा सीधा मतलब है डबल पावर, दोगुनी मारक क्षमता। और इन 8 ट्यूब्स का असली मतलब क्या है वो समझिए। इसका मतलब ये है कि अरिदमन अपनी ज़रूरत के हिसाब से हथियार चुन सकती है। ये चाहे तो छोटी दूरी की 24 के 15 मिसाइलें ले जा सकती हैं जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है, या फिर ये लंबी दूरी की बेहद खतरनाक 8 K4 मिसाइलें ले जा सकती हैं। ये जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हथियार बदलने की क्षमता है ना, यही इसे बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3500 किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा फासला नहीं है। ये वो दूरी है जहां से अरिदमन समंदर में छिपे छिपे ही दुश्मन के उन ठिकानों पर भी निशाना लगा सकती है जो जमीन में बहुत अंदर हैं और जिन्हें वो सबसे महफूज समझता है। ये भारत को एक ऐसी रणनीतिक बढ़त देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये तो थी गहरे समंदर के खामोश शिकारी की कहानी, लेकिन लड़ाई सिर्फ पानी के नीचे नहीं होती। चलिए अब आते हैं समंदर की सतह पर, जहां हमारा दूसरा हीरो तैनात है। एक ऐसा अदृश्य प्रहरी, एक ऐसा पहरेदार जो दुश्मन की नजरों के सामने होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता, और इसका नाम है आईएनएस तारागिरी। तो ये तारागिरी क्या है? ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है। अब यह स्टील्थ क्या होता है? एकदम आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसा जादुई लड़ाकू जहाज है जिसे इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन का रडार इसे देख ही नहीं पाता, पकड़ ही नहीं पाता। आप समझिए कि यह समंदर में एक भूत की तरह है जो है तो वहीं पर किसी को नजर नहीं आता। तो सवाल यह है कि आखिर ये जहाज गायब कैसे हो जाता है। इसके पीछे 3 बड़े राज हैं। पहला, इसका खास डिजाइन। ये ऐसा बनाया गया है कि जब रडार की किरणें इससे टकराती हैं तो वापस नहीं जाती बल्कि इधर उधर बिखर जाती हैं। दूसरा, इस पर एक स्पेशल पेंट या कोटिंग की गई है जो रडार की तरंगों को सोख लेती है।
और तीसरा, इसके इंजन और मशीनें इतनी शांत हैं कि पानी के अंदर भी इसकी आवाज पकड़ना लगभग नामुमकिन है। और अब देखिए वो बात जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। ये जो आप देख रहे हैं, INS तारागिरी में इस्तेमाल हुआ 75% से ज्यादा सामान पूरी तरह से भारत में बना है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता तैरता हुआ सबूत है। ये दिखाता है कि अब भारत बड़े बड़े लड़ाकू जहाज बनाने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ छिपने में माहिर है। जब हमला करने की बारी आती है तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। इसके पास क्या क्या है? दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें, हवा से होने वाले हमलों को रोकने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों को ढूंढकर तबाह करने के लिए टॉर्पीडो और रॉकेट्स, और एक ताकतवर 127 मिलीमीटर की तोप भी। मतलब ये हवा, सतह और पानी के नीचे तीनों मोर्चों पर एक साथ दुश्मन का सामना करने के लिए पूरी तरह से लैस है। तो ठीक है, हमने इन दोनों जबरदस्त योद्धाओं से तो मुलाकात कर ली, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये दोनों मिलकर भारत की ताकत के लिए इतने अहम क्यों हैं? इनका असली मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, न्यूक्लियर ट्रायड। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी देश जमीन से, हवा से और समंदर से, इन तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है या जवाबी हमला कर सकता है, और ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा, सबसे मजबूत सुरक्षा कवच होता है। अब देखिए, भारत की एक बहुत ही जिम्मेदार परमाणु नीति है, नो फर्स्ट यूज, यानी हम कभी भी किसी पर भी पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं। हमारी दूसरी पॉलिसी है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जिसका मतलब है कि अगर किसी ने हम पर हमला करने की गलती की तो हमारा जवाबी हमला इतना जबरदस्त होगा कि दुश्मन का वजूद ही मिट जाएगा। और INS अरिधमन जैसी पनडुब्बी इसी जवाबी हमले की सबसे बड़ी गारंटी है। क्यों? क्योंकि यह समंदर में कहीं भी छिप सकती है और दुश्मन के पहले हमले से बचकर भी जवाबी कार्रवाई कर सकती है। अरिधमन के आने से भारत को एक और बहुत बड़ी ताकत मिलती है, जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस। इसका मतलब यह है कि भारत की कम से कम एक परमाणु पनडुब्बी हर समय 24 आवर्स 365 डेज मिसाइलों के साथ समंदर में कहीं ना कहीं गश्त पर मौजूद रहेगी। सोचिए इसका दुश्मन पर क्या असर पड़ेगा। उसे हमेशा ये पता रहेगा कि भारत किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हर पल तैयार है। ये खौफ ही सबसे बड़ा हथियार है। तो कुल मिलाकर इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के खिलाफ एक बेहद मजबूत जवाबी ताकत। दूसरा, पूरे हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी और दबदबे में भारी इजाफा। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये ताकत असल में युद्ध को रोकने में मदद करती है। इसे कहते हैं शांति के लिए शक्ति। जब दुश्मन को पता हो कि आप पर हमला करना खुदकुशी करने जैसा है, तो वो कभी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। चलिए, अब आखिर में ये देखते हैं कि ये सब कुछ आत्मनिर्भर भारत के सपने और दुनिया में भारत की जगह के लिए क्या मायने रखता है। और एक बहुत जरूरी बात, ये मत भूलिएगा कि INS तारागिरी जैसे जहाज सिर्फ जंग लड़ने के लिए नहीं है। शांति के समय में यही जहाज हमारे सबसे बड़े मददगार साबित होते हैं। चाहे किसी देश में कोई आपदा आ जाए, जैसे सुनामी, तो वहां मदद पहुंचाना हो, या फिर दूसरे देशों के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास करके रिश्ते मजबूत करना हो, ये जहाज हर काम में आगे रहते हैं। ये भारत की हार्ड पावर यानी सैन्य ताकत के साथ साथ उसकी सॉफ्ट पावर यानी दोस्ती और कूटनीति को भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, INS अरिधमन और INS तारागिरी ये सिर्फ लोहे और तकनीक से बने जहाज नहीं हैं। ये भारत के बढ़ते हौसले, उसकी आत्मनिर्भरता और एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर के तौर पर उसकी नई पहचान का प्रतीक है। और आज हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि इन नए और ज़बरदस्त हथियारों के साथ अब हिंद महासागर और पूरी दुनिया में भारत का नया रोल क्या होने वाला है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।